आजा, बाकी नहीं किया हुआ आज हमें करना है वेन डायग्राम। साइलॉजिज्म जिन्होंने किया हुआ है वो डायग्राम से रिलेट कर पाएंगे क्या बना रहा हूँ, बट अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले क्या बना रहे हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में दो तरह के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन। सेकंड आएगी एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम। दोनों टाइप्स हमने कवर कर दिए। सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है, क्या होता है वेन डायग्राम? किस चीज की? थिंग्स की और कुछ सेट ऑफ थिंग्स। वेन डायग्राम होता क्या है? इट्स अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। Using geometrical figure, using geometrical figures। अब geometrical figure means सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट हम वेन डायग्राम में मोस्टली क्या यूज करते हैं? सर्कल्स। हम सिर्फ सर्कल्स यूज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो सकती है जिससे हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने बोला अगेन डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट क्या होते हैं? fixed number of collection of objects. It's basically a well-defined collection. Well-defined collection of objects that have something in common, या फिर हम कह सकते हैं having common characteristics. Having common characteristics. ठीक है, सेट्स क्या होते हैं? इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल मान लो ये क्लास है। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। क्लास में कितने बच्चे हैं? लेट्स से 100 स्टूडेंट्स हैं, तो ये क्लास है 100 स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इन 100 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स में पास हुए हैं, तो 30 क्या है? उनको हम एक सेट में डाल सकते हैं क्योंकि उनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो सभी के सभी फिजिक्स में पास हुए हैं। तो उनको हमने क्या किया? एक सेट में डाल दिया। ये 30 वो हैं जो फिजिक्स में पास हुए हैं। ठीक है, 40 लेट से केमिस्ट्री में पास हुए हैं, उनको हमने एक सेट में डाल दिया। ये 40 का एक सेट बना दिया। इनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सभी के सभी केमिस्ट्री में पास हैं। 30 मैथ्स में पास हुए हैं, तो ये 30 मैथ्स वाले हैं। ठीक है, विच मेक्स इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये आपको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया। ये 30 फिजिक्स वाले हैं, ये 40 केमिस्ट्री, 30 मैथ्स। ठीक है, कोई भी हमें कंफ्यूजन नहीं है। सो बेसिकली इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड क्यों बोलते हैं? किसी भी चीज की रेपिटेशन नहीं होती है उनको। क्लियर है? तो हमने सिर्फ सर्कल्स बनाने हैं। क्लियर है? हाँ जी, लिखा नहीं था? नहीं लिखा था? क्या था? सेट्स इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब वेन डायग्राम बनाने कैसे हैं? साथ साथ में एक ही क्वेश्चन करते जाएंगे, साथ साथ में रिलेशन बनाते जाएंगे। ठीक है, अब आपको गिवन क्या होगा? लेट्स से आपको दो वर्ड गिवन होंगे, कुछ भी गिवन हो सकता है। प्लेस गिवन हो सकती है, थिंग गिवन हो सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट गिवन हो सकता है, पर्सन्स की बात हो सकती है, प्रोफेशन की बात हो सकती है। ठीक है, उनके बीच में आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। क्लियर? फॉर एग्जांपल मान लो आपको क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मीरठ एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मीरठ एंड उत्तर प्रदेश। इसके साथ आपको 4 डायग्राम दिए होंगे। ठीक है, आपको बेस्ट सूटेड डायग्राम बताना कौन सा होगा इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम। इससे पहले डायग्राम बनाते हैं कैसे, जिन्होंने साइलॉजिज्म नहीं लगाया। लेट्स से हमें रिप्रेजेंट करना है ऑल ए आर बी। अब ऑल ए बी का मतलब सारे के सारे ए क्या है? बी है। अगर इसको मेरे को विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंट करना है, मैं कैसे करूंगा? ये क्या है? ए। अब ये सारे के सारे ए क्या है? बी। तो ए के ऊपर क्या बना देंगे हम? बी।
कि पूरा का पूरा बड़ा सर्कल क्या था बी और उसी का सब पार्ट यानी कि सबसेट क्या है ए, तो मैं कह सकता हूँ कि सारे के सारे ए क्या है बी, क्योंकि बी के अंदर है, क्लियर है। और ए आर बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेट्स से सेकंड सम ए आर बी, अब ये क्या है, कुछ ए ऐसे हैं जो बी हैं, सारे के सारे नहीं कुछ ए, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए है और इसका कुछ पोर्शन ऐसा है जो बी है, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो वाले ए हैं जो बी हैं और ये वो वाले ए हैं जो बी नहीं है, क्योंकि सम ए आर बी का अदर मीनिंग क्या होता है, सम ए आर नॉट बी, क्लियर। थर्ड सम ए आर नॉट बी, अगेन सेम डायग्राम बन जाएगा। इस बार ये वाले ए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ए जो बी नहीं है, क्लियर है। फोर्थ नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो कैसे बनेगा डायग्राम, दो अलग डायग्राम जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। फर्स्ट टाइप जो आइडेंटिफिकेशन बेस्ड जो वेन डायग्राम आने वाला है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन, उसमें क्या होगा, आपको 4 वेन डायग्राम गिवन होंगे और कुछ 3 आपको थिंग्स के नाम गिवन हो सकते हैं, प्रोफेशन के नाम गिवन हो सकते हैं, पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन तीनों के रिलेशन को कौन सा वेन डायग्राम मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको उसको मार्क करना है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल ये क्लियर है यहाँ तक, अब लेट्स से again which one of the following diagram best depicts the relationship between Meerut and Uttar Pradesh। अब आपको बताना है 4 वेन डायग्राम गिवन होंगे, उनमें से कौन सा डायग्राम बेस्टली इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। वेन डायग्राम कैसे गिवन है आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सी। अब आपको पहली चीज यहाँ पे थोड़ी जनरल नॉलेज चाहिए, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, इनका आपस में रिलेशन है क्या, रिलेशन पता होगा फिर आप डायग्राम से रिप्रेजेंट कर पाओगे। अब मीरठ और उत्तर प्रदेश का रिलेशन क्या है, मीरठ जो है वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्या है, स्टेट, और मीरठ क्या उसकी सिटी, तो कह सकता हूँ जो मीरठ है ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है, दैट मींस मीरठ इज अ सबसेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये डायग्राम तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि मीरठ और उत्तर प्रदेश में कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या कह रहा है, कुछ मीरठ उत्तर प्रदेश है, अब कुछ मीरठ उत्तर प्रदेश तो नहीं है, सारा का सारा मीरठ क्या है, उत्तर प्रदेश में ही है, तो ये बेस्ट हो गया। यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, मीरठ, बाहर क्या आ जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं, आपको डायग्राम दिए होंगे, आपको कुछ चीजें दी होंगी, इनके बीच का आपको रिलेशन को बताना है कौन सा डायग्राम मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन यही रहने दो, ऑप्शन चेंज नहीं करेंगे अभी, ऑप्शन यही है। क्वेश्चन में गिवन है हमें फीमेल एंड टीचर्स, फीमेल एंड टीचर्स, कौन सा डायग्राम जो है बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को, ए, बी और बी, ए तो नहीं होगा ना, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं है कि कोई भी फीमेल टीचर हो ही नहीं सकती, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और ऐसा भी नहीं है कि सारी सारी फीमेल टीचर्स हैं, ये भी गलत है। ये क्या होगा, फीमेल्स, ये क्या होगा, टीचर्स। कुछ फीमेल टीचर्स हो भी सकती हैं, कुछ मेल टीचर्स भी हो सकते हैं, तो इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, बी, क्लियर है। करें नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, डायग्राम सेम यही है, पहला क्वेश्चन हमने किया जिसमें कंप्लीटली रिलेशन बना था, सेकंड में
पार्टली रिलेशन बन रहा है, थर्ड में कोई रिलेशन नहीं है इनका आपस में, ठीक है। मेल और फीमेल दो अलग कैटेगरीज है। अब ऐसा तो है नहीं सम मेल्स कैन बी फीमेल्स, हो सकता है? नहीं, वाइस वर्सा भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं कि सारे मेल फीमेल्स हैं, नहीं है। तो दोनों क्या हैं? टोटली अलग। मेल और फीमेल का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो दो अलग डायग्राम। क्लियर है? चलें आगे। अब जब दो ऑब्जेक्ट्स से 3 करते हैं ऑब्जेक्ट्स, डायग्राम भी चेंज करते हैं। ओके, डायग्राम है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है, ये 4 डायग्राम हमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेकंड, मिनट्स, आवर्स। डी। डी, सभी को क्लियर है? डी देख लो अभी भी। यस सर। हाँ जी, यस। सभी का डी आ रहा है, क्योंकि अंदर क्या आएगा? सेकंड। सेकंड किसका पार्ट है? मिनट्स का। मिनट्स किसका पार्ट है? तो डी आंसर। नेक्स्ट लिखो कानपुर वाराणसी मीरठ। कानपुर वाराणसी मीरठ, आप बताओ। सर सी। सी सर सी। सर या तो सर सी है सर, या फिर सी हो सकता है। तो अब सी, सी है सर। सी सभी का आ रहा है। यस। जिसका इसको सी नहीं आ रहा, मैं तो वो हाथ खड़ा कर, सबका आ रहा है सी, सी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? ये अब सी वाले बताओ जब सी क्यों है? सी में आपने अंदर क्या लिया? सी में इसको क्या लिया? इतने लोगों को सी आ रहा है, इसको क्या माना आपने? ये क्या है? कानपुर वाराणसी की मीरठ। अच्छा, इसको क्या लिया? ये क्या होता? मीरठ। ये अलग क्यों? मीरठ कानपुर वाराणसी से? कानपुर वाराणसी में नहीं ना, तो कोई भी किसी के अंदर नहीं आएगा ना, तो कानपुर वाराणसी के अंदर है ना वाराणसी कानपुर के अंदर है। बेसिकली कानपुर वाराणसी मीरठ क्या है? 3 डिफरेंट सिटीज ऑफ यूपी। तो 3 डिफरेंट सिटीज हैं यूपी की, आपस में तीनों को कोई लेना देना है नहीं। 4 डायग्राम होते हैं। हाँ, इसके ऊपर एक सर्कल बना दूं तो वो चलेगा, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों यूपी का पार्ट है, और यहाँ पे 3 का रिलेशन बताना है। तो ये हो गया हमारा कानपुर, ये हो गया वाराणसी, ये क्या हो गया? मेरठ। तीनों का आपस में कोई रिलेशन थोड़ी है। हाँ, तीनों जो है सिटीज हैं यूपी की। तो अगर यूपी दिया होता है एक और सर्कल इसके बड़ा बन सकता था, ये नहीं हो सकता क्योंकि सम कानपुर में भी वाराणसी, ऐसा तो नहीं है ना, या सम कानपुर कैन भी वाराणसी, नहीं हो सकता। ऑल कानपुर वाराणसी, कानपुर वाराणसी के अंदर थोड़ी है, वो भी नहीं हो सकता। यहाँ पे तीनों एक दूसरे के अंदर भी नहीं है। तो बेस्ट रिलेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए। तीनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर है? देखो नेक्स्ट, dogs, pets, cats। सी सर। जो भी आ रहा है बताओ। सी, बी, ए किसका आ रहा है? बी। ए है किसी का? नहीं। डी है किसी का? नहीं। अब आते हैं बी और सी। सी वाले कौन कौन है? सी वाले आप लोग ना। सी में ये किसको लिया? ये क्या है अंदर? कैट, पेट के डॉग? पेट, ओके। बाहर डॉग, और ये कैट? कैट पेट नहीं होती? कैट भी तो पेट ही होती है। मतलब सी और बी का रिलेशन तो होना चाहिए ना। और अगर मैं डॉग को भी बाहर रखता हूँ, डॉग भी पेट होता है। बेसिकली डॉग और जो कैट है दोनों ही पेट है, ठीक है। अदरवाइज तो देखो डायग्राम मोस्ट अप्रोप्रिएटली बताना हमें। अगर एक डायग्राम में ऐसा मिल जाता
अगर कुछ ऐसा डायग्राम मिल जाता फिर बेस्ट रिप्रेजेंट ये करता, ये डॉग है, ये कैट है, बाहर पेट है, दोनों ही पेट हैं, बट ऐसा डायग्राम नहीं है। हमें इनमें से ही बताना है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएटली या बेस्ट सूटेबल है। तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, ये हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, ठीक है ये। और इसमें भी अंदर क्या आएगा, क्योंकि कुछ पेट कैट होते हैं, कुछ डॉग पेट होते हैं। बेस्ट रिप्रेजेंट तो यही कर रहा है, अदरवाइज तो सारे के सारे डॉग भी पेट होते हैं, ठीक है। बट इनमें से हमें बेस्ट सूटेबल बताना है कौन सा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला ही, ठीक है। बाकी तीन तो हो ही नहीं सकते, डेफिनेटली आंसर है। क्लियर, करें नेक्स्ट। आज बड़ी लाइनें लगनी है, अटेंडेंस में क्या हो गया, पहले जगह गेट नहीं है, सीट नहीं है, कुछ लगाइए। पहली बार अटेंडेंस सही है, हाँ सही है। ओके, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, डायग्राम चेंज करते हैं। पर है हमारे पास मैरिड विमेन टीचर। बी सी जी नहीं होगा, बी कौन कह रहा था, बी हो सकता है, डी भी हो सकता है, मैं डी भी देखते हैं। डी के अंदर क्या है, टीचर। ये जरूरी कि सारे के सारे टीचर वुमेन ही होनी चाहिए, मेल नहीं हो सकते। डी के टीचर सबसे बाहर आया सर, टीचर सबसे। सी और बी दो आंसर है, बी की बात करते हैं। ये क्या होगा सर, ये मैं चलिए रख रहे टीचर ही होगा सर, ये मैरिड होगा। विमेन और ये मैरिड, कुछ टीचर मैरिड हैं, सारी की सारी वुमेन कुंवारी हैं, हो सकता है ना कुछ वुमेन भी मैरिड हो। बेस्ट सूटेबल कौन सा है, सी, विमेन मैरिड टीचर। कुछ टीचर विमेन हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती, कुछ टीचर मैरिड हो सकते हैं, कुछ अनमैरिड हो सकती हैं, कुछ विमेन मैरिड हो सकते हैं, कुछ अनमैरिड हो सकती हैं। तो बेस्ट सूटेबल क्या है, सी। क्लियर है, देखो नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन मत गलत कराना पेपर में, ठीक है ना। बट आगे आगे जाके ना रिलेशन ही ऐसे ऐसे आएंगे, आधी चीज़ पता ही नहीं होगी क्या है, ये तब मुश्किल आती है, ठीक है। जी चेंज करते हैं। रिलेशन है डॉक्टर, ह्यूमन बीइंग्स एंड कैट्स। डॉक्टर लिखने तो दो, डी बी, ए वाला कोई नहीं है, बी वाला कोई है, सी वाला कोई, डी है सभी का, श्योर। ये क्या है, क्योंकि सारे के सारे ह्यूमन बीइंग नहीं होते, सारे के सारे डॉक्टर ह्यूमन बीइंग होते, ठीक है। अंदर क्या आएगा, डॉक्टर, बाहर ह्यूमन, सारे के सारे डॉक्टर ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि तो कुत्ता बिल्ली को डॉक्टर बनता देखा नहीं किसी ने, है ना। देखो नेक्स्ट डायग्राम फिर से चेंज करते हैं। डायग्राम है क्वेश्चन है टेबल चेयर फर्नीचर। लिख लो, तभी लिख रहा, लिखूंगा फिर आंसर। टेबल चेयर फर्नीचर, डी, सभी का डी आ रहा है, क्योंकि बाहर फर्नीचर टेबल और चेयर दोनों है। नेक्स्ट लिखो,
डायग्राम भी चेंज कर दो। वो प्रिंस कह रहा है टेबल प्लास्टिक की हो सकती है टेबल से। तो फर्नीचर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल्स मदर्स सिस्टर। फीमेल्स मदर्स सिस्टर सोच लो, सोच के पक्का है। फीमेल मदर सिस्टर डी। ए भी तो नहीं है। डी वाले कौन है? डी वाले डी में ये क्या है? मदर। ये क्या है? मदर सिस्टर नहीं हो सकती। मदर जो भी किसी की सिस्टर हो सकती है ना। ये पंजाबी है ना, ये कहीं और चला गया। ओके क्लियर है? डी नहीं हो सकता। कुछ मदर सिस्टर भी हो सकती है। क्लियर है? तो सी होगा मदर सिस्टर और यहाँ पे फीमेल। यहाँ तो दोनों फीमेल्स ही। ठीक है, देखो नेक्स्ट। ओके क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपको रिलेशनशिप बताना है मेल हस्बैंड एंड डॉक्टर। मेल्स हस्बैंड एंड डॉक्टर। सर डी। डी डी मेल्स हस्बैंड एंड डॉक्टर। ए डी दो आ चुके हैं। डी है सर। डी होगा। कौन कौन डी वाला? डी वाले ज़्यादा है। ए वाला कौन कौन? 2 3 4 और बाकी जो सही होगा उसके साथ। सी सी अच्छा डी वाले कौन कौन से? डी में ये कौन है? मेल। ये कौन है? ये जरूरी है सारे डॉक्टर मेल ही हो? फीमेल डॉक्टर नहीं होती? लड़कियां आंसर ये करती सारे डॉक्टर मेल बनाती है। अपने आप को डॉक्टर रख लो। तो ये क्लियर डी तो नहीं होगा कि ऐसा कहीं नहीं का सारे के सारे मेल डॉक्टर होते हैं, फीमेल डॉक्टर्स भी होती हैं। तो ये तो गया बाहर। अब इसी में क्या करना था, बस डॉक्टर को थोड़ा बाहर रखना था, कुछ फीमेल डॉक्टर बनानी थी। ठीक है, अब इसमें ये क्या होगा? मेल नहीं सॉरी हस्बैंड। ये क्या होगा? और ये क्या होगा? ठीक है, कुछ मेल डॉक्टर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ डॉक्टर मैरिड हो तो हस्बैंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ डॉक्टर फीमेल्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? और अनमैरिड भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो बेस्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ऑप्शन ए। टाइम ज़्यादा नहीं लगना, 10 सेकंड सोच लेना, जल्दबाजी में आंसर मत मार्क कर देना। जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी उसमें ये चीज़ें प्लेस करके फिर पढ़ के देखो इनको, कुछ समझ आ जाएगा ये नहीं हो सकता। क्लियर है? ओके नेक्स्ट है डायग्राम फिर बदलने पड़ेंगे।
क्वेश्चन है फीमेल मदर्स इन्फेंट्स। इन्फेंट्स इन्फेंट्स मीन छोटे बच्चे। सी ओके और सारे सी वाले हैं। ए सी के अलावा कोई है? कोई भी नहीं सी के अलावा। ए वाला कौन है? ए कैसे? ये क्या है? सब छोड़ो। ये लेट से इन्फेंट्स है, मदर्स है। इन्फेंट्स मदर्स हो सकते हैं? छोटे बच्चे मदर बन सकते हैं? मतलब लॉजिकली सोचो, कुछ भी मतलब आंसर मत करो ना। आंसर क्या होगा? सी में क्या करेंगे हम? ये हो गए मदर, ये इन्फेंट्स फीमेल्स हो सकते हैं, मदर्स नहीं हो सकते। सारी मदर फीमेल्स तो होंगी ही होंगी। क्लियर है? ओके, फिर नेक्स्ट है प्रोफेसर ऑथर इन्फेंट्स। चेंज करने पड़ेंगे। सर सी। क्वेश्चन है प्रोफेसर ऑथर्स और इन्फेंट्स। इन्फेंट्स डी के अलावा कोई? प्रोफेसर्स ऑथर्स इन्फेंट्स। इन्फेंट ऑथर भी नहीं बन सकते, इतनी जल्दी नहीं प्रोफेसर बन सकते हैं, तो वो तो अलग ही रहेंगे, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। इन्फेंट हर चीज से अलग रहना है, ठीक है? तो डी आंसर। चले आगे। डायग्राम है, ये है ए, बी, सी और डी है। क्वेश्चन है इंडिया, राजस्थान, जयपुर। पक्का? इंडिया, राजस्थान, जयपुर। अंदर क्या आएगा? सही है। बनानी? अब मैं 4 डायग्राम बना के 10 क्वेश्चन इकट्ठे दे रहा हूँ उन्हीं डायग्राम पे बेस, और आपके पास होंगे 6 मिनट आंसर करने के लिए, ठीक है? 10 के 10 आंसर करना है आपने, फिर हम करेंगे, ठीक है? डिस्कस कर दीजिए। डायग्राम बना दो। डायग्राम पहले बनाना है, डायग्राम बाद में बनाएंगे। पहले क्वेश्चन लिखवाऊंगा, नहीं तो फिर मैं लिखवा ही रहा हूँ, आंसर आने शुरू हो जाएंगे, फायदा नहीं। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर डायग्राम चालू इकट्ठे बनाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्स, अर्थ, यूरोप। माइंड में डायग्राम बनाना शुरू कर दो, कैसे लिखेंगे? यूनिवर्स, अर्थ, यूरोप। सेकंड है पिक्चर, टीवी, रेडियो। पिक्चर, टीवी, रेडियो। हो गया? इतना फनी तरीका है। थर्ड है लिविंग बीइंग्स, एनिमल्स, मैन। लिविंग बीइंग्स, एनिमल्स, मैन। फोर्थ है रेडियो, टीवी, सिनेमा हॉल। रेडियो, टीवी, सिनेमा हॉल। लिख लियो? फिफ्थ है रेजिडेंस,
डेंट, रोड, रेजिडेंस, रेजिडेंट, रोड। देखिए सिक्स है कॉपी, COPY, कॉपी। स्टेशनरी, स्टेशनरी, कार, लिखने नहीं है इधर डायग्राम बन रहे हैं। मान लो ऑप्शन भी ना हुआ फिर कुछ भी हो सकता है। बेस्ट पॉसिबल बताना इनमें से, ये नहीं कि जो आपका बना वो ऑप्शन में होगा ही होगा। कॉपी, स्टेशनरी, कार, कार, CAR, कार, वाहन मतलब कार। नेक्स्ट है कोल माइंस, कोल माइंस, COAL, कोल माइंस, MINES। सेकंड है फैक्ट्री, फैक्ट्री। थर्ड है फील्ड, FIELD, फील्ड। सेकंड था फैक्ट्री। 80 मतलब 8th क्वेश्चन, क्लोथ्स, क्लोथ्स, साड़ी, क्लोथ्स कपड़े, CLOTHES, क्लोथ्स, साड़ी, धोती। कोई धोती की साड़ी मत बता देना, ठीक है? साड़ी धोती साड़ी है, साड़ी धोती हो गई। हम लोग कुछ भी कर सकते हो। ओके, 9th क्वेश्चन, चैप्टर, चैप्टर, बुक, टॉपिक, चैप्टर, बुक, टॉपिक, टॉपिक। लास्ट क्वेश्चन, बॉयज, गर्ल्स, क्लास। अब आते हैं डायग्राम पे। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, ऑप्शन E, ऑप्शन F, ऑप्शन G। हाँ जी, फर्स्ट नहीं 10 कर लो फिर करते हैं डिस्कस। 10 के 10 कर लो आराम, कोई जल्दी नहीं है। हो गए 10 के 10? अब चेक कर सकते हैं। नहीं किया? अच्छा कोर्स इधर था। किया ही नहीं। ये किया नहीं है, बाकी ठीक है। किया कि नहीं, दिखा नहीं। फील्ड में क्या करेंगे? खेत, मतलब खेत भी नहीं कह सकते, जमीन काइंड ऑफ। जमीन होती है, खेत क्या जमीन क्या, दोनों चीजें जमीन पे ही होती हैं। कौन सा है? तो लास्ट में क्या था? बॉयज, गर्ल्स, क्लास। क्लास। हो गए सभी के? Yes, sir. तो हो गए? Yes, sir. नहीं हुए? फर्स्ट का बी सर। फर्स्ट का ऑप्शन बी। Yes, sir. किसी का बी के अलावा कुछ आ रहा हो? क्या आ रहा है? बी है। बी हाँ, कर दे कर। कर लो, जिनके एक दो रहते हैं कर लो। सेकंड टाइप करते हैं एनालिसिस बेस्ड।
दिख रहा है? पहले तो नहीं लगी हुई थी, अभी लगवाता है तो उसकी है ना लगाओ तो दिखता रहता है, एक बार लगानी शुरू कर तो फिर नहीं दिखता उसके बाद। हो गए फ्रेंड्स? ओके, सेकंड का आंसर कोई ए के अलावा किसी बात का? सेकंड था टीवी, पिक्चर, रेडियो। अब पिक्चर किस पे आती है? टीवी के ऊपर रेडियो अलग है, इनमें अलग क्या है? सिर्फ यही है। ये हो गया पिक्चर, वो आती है टीवी पे, रेडियो अलग, ठीक है। थर्ड मैं पूछ रहा हूँ, मैं आंसर बता पूछ रहा हूँ। वो बोल रहे ई, आप बोलो सी। सी किधर है? ये अच्छा, सी में ये क्या है? बाकी तो छोड़ना क्या है? ये मैन है, ये क्या है? लिविंग बीइंग। और ये क्या है? अच्छा, कुछ मैन लिविंग बीइंग है, कुछ मैन लिविंग बीइंग नहीं है, वो क्या है? ज़ॉम्बी। सारे के सारे मैन लिविंग बीइंग है। ई होगा आंसर इसका। मैन, एनिमल, लिविंग बीइंग्स है तो लिविंग बीइंग है ना सारे। कुछ एनिमल लिविंग बीइंग है, बाकी क्या है? सारे के सारे लिविंग बीइंग ही हैं। ओके, फोर्थ सर ई। फोर्थ का ए वाले कौन कौन है? फोर्थ का ए वाला था रेडियो, टीवी, सिनेमा हॉल ना। इसमें क्या किया? सर ई है सर। रेडियो अलग चीज है, टीवी अलग चीज है, सिनेमा हॉल अलग चीज है। तो आंसर क्या होगा? डी नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि रेडियो अलग चीज है, टीवी अलग चीज है, सिनेमा हॉल अलग चीज है। आपस में क्या रिलेशन है? अब सिनेमा हॉल में जाके टीवी तो लगा नहीं होता, ठीक है ना, या वहाँ रेडियो तो बड़ा नहीं होता, गाने सुन लो, अलग चीजें हैं, ठीक है। ओके, फिफ्थ का ए सर। ए। कोई ए के अलावा आंसर? हाँ सर। रिलेशन में बता देता हूँ, फिफ्थ का ए क्यों है? रेजिडेंट अपनी रेजिडेंस में रहते हैं और वो टोटली डिफरेंट चीज है। क्लियर है? ओके, सिक्स्थ ए सर। ए। कोई ए के अलावा भी आया होगा सर। ये क्या है? कॉफी। कहाँ से मिलती है? स्टेशनरी का काफी बेचता, छोटी बेचता, थोड़ी छोटी भी स्टेशनरी हो सकती है। और टॉय का है, कार में भी स्टेशनरी हो सकती पॉसिबल आजकल। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वो कर रही है, जो पुराने कोचेज है उनको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो अच्छा इनिशिएटिव है, सही है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। है। एक्स्ट्रा फीचर बता रहे हैं, रोमांटिक। नहीं है, दिल्ली में ऐसी कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे ऐसा है, कोई रेस्टोरेंट है, उन्होंने बाहर एक ना कार को वो मॉडिफाई करके ऐसे एक कैबिन टाइप बनाया, रूम टाइप, अंदर लाइक बेड लगाया हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है, आपने अगर कंफर्ट लेना उसका भी आई थिंक रेंट है पर डे का, तो आप बटन लगा है, रेस्टोरेंट से जो मर्जी आप ऑर्डर कर सकते हो, कार को एक तरह रूम बनाया हुआ है, अच्छा, तो बैठ के अपना नेटफ्लिक्स देखो, जो मर्जी देखो, ये कॉन्सेप्ट है दिल्ली में। ओके, सेवेंथ का ए के ई मिक्स साउंड आ रही है मेरे को। ए वाले कौन है? सेवेंथ का ए, एक है, दो है, तीन। ओके, सेवेंथ क्या था? फैक्ट्री, फील्ड, कोल माइन। अच्छा, ये क्या है? फील्ड। कोल माइंस फील्ड में हो सकती है। कोल माइन और फैक्ट्री का आपस में क्या रिलेशन है? माइन अलग चीज है, फैक्ट्री अलग चीज है। माइन में माइनिंग होती है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है, और दोनों कहाँ पे होती है? फील्ड के ऊपर होती है, हवा में थोड़ी है, फैक्ट्री हवा में होती है, फील्ड के ऊपर ही होती है ना, तो क्या होगा आंसर? सर ई होगा बड़ा वाला फील्ड, अंदर फैक्ट्री और कोल माइन, दोनों उसी फील्ड के ऊपर है, बट आपस में दोनों अलग चीजें हैं। क्लियर है? 8 और देखो किसने धोती की साड़ी बनाई के बोलो, सभी का ई आ रहा है। ये कौन सा था? ऑप्शन वाला था, क्या था? इसे क्या इसे कुछ और बनाना था सर। 8 का ई,
क्योंकि धोती और साड़ी दोनों है क्लोथ्स और दोनों सेपरेट एंटिटी है. ओके. 9th बी सर. टॉपिक चैप्टर. 10th ई सर. सी की आवाज आई. ई सर. सी की आवाज आई. ए कोई है? बी नहीं. सी है. सी की आवाज आई. सी में क्या किया भाई? ओके. हाँ जी. ये बीच में क्या रखा है? क्लास. ये बॉयज, ये गर्ल्स. ये गलत क्यों है जो कह रहे हैं ई? बाकी बॉयज हैं क्या? बाकी जो बॉयज बचे वो क्या होता है? क्लास जो है कोएड भी हो सकती है. गर्ल्स कॉलेज में अकेली गर्ल्स भी हो सकती हैं. या एक क्लास में कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स हो सकते हैं. तो बाकी बॉयज और गर्ल्स बाहर निकाल दें. ठीक है, ये गलत नहीं है, पर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है. इसमें ये चीज़ बच गई. बाकी जो बॉयज और गर्ल्स है वो कहाँ है? क्लास से बाहर निकाल दें. नहीं ना? पनिशमेंट के लिए बाहर है सर. ये भी तो है ना हमारे पास. बॉयज और गर्ल्स दो अलग एंटिटीज बट हैं दोनों क्लास के अंदर. क्लियर है? तो बेस्ट अप्रोप्रिएट ये है. अगर ये ना होता फिर हम ये मान सकते थे फ्रेंड्स. अगर वो ऑप्शन में ना होता तो इन चारों में से तो यही बेस्ट है. फिर क्लियर? चलें आगे. कुछ और क्वेश्चंस? नो? चलो लिखो फिर 10 क्वेश्चन और. टाइम कितना हुआ? 10. बहुत टाइम है. अब थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं, वर्डिंग चेंज करते हैं. पहला है पॉप. पीओपी पॉप वाला, म्यूजिक वाला पॉप. और कौन सा पॉप होता है? ई वाला भी होता है. सर एक टॉप होता है. टीओपी टॉप. तो बोला है कि मैंने पॉप बोला है. टॉप. पॉप सॉन्ग्स क्लासिकल. पॉप सॉन्ग्स क्लासिकल. ये नहीं ऑप्शन. मत करने शुरू करता हूँ. ऑप्शन चेंज हो गई इस बार. ओके. सेकंड है मेज शुगर केन क्रॉप्स. MAIZE मेज शुगर केन क्रॉप्स. नेक्स्ट है बर्ड्स. Owls, elephants. Birds, owls, elephants. Elephant. Birds क्या होती हैं? पंछी. Owl क्या होते हैं? उल्लू. और elephant हाथी. अब ठीक है. Next. एशिया, दिल्ली, इंडिया. एशिया, दिल्ली, इंडिया. नेक्स्ट है लॉयर्स. विमेन, डॉक्टर्स. लॉयर्स, विमेन, डॉक्टर्स. नेक्स्ट है ब्रिंजल. BRINJAL. ब्रिंजल. ग्लास, स्पून. ब्रिंजल, ग्लास, GLASS ग्लास. पानी वाला भी कह सकते हो, कांच वाला भी कह सकते हो, कुछ भी कह. ग्लास, स्पून. थर्ड है थर्ड नहीं कौन सा है? जी. पेन, स्टेशनरी, पाउडर. पेन, स्टेशनरी, पाउडर. नेक्स्ट व्हीकल, कार, जीप. व्हीकल, कार, जीप. लास्ट है ईयर. लास्ट नहीं लिखते हो. ईयर, मंथ, डे. ईयर, YEAR. ईयर, मंथ, डे. कितने हो गए? 10 किसके हुए? 10th मेरे को भी लिखवा ना. मैं चेक कैसे करूंगा मैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। करो, आएंगे। ये दो वाक्य बोली इकट्ठी कर देते हैं, जाना कहीं चलिए चल रहे। हो गए? ठीक है। हो गया सर। हो गए सभी के? यस कि नो? पहले का आंसर डी। मेरे बोलने की जरूरत नहीं, गलत है। ए सभी का डी आ रहा है। ए कैसे आया वैसे? पॉप क्लासिकल तो होता नहीं है, ना ही क्लासिकल पॉप होता है। पॉप अलग है, क्लासिकल क्लासिकल, पॉप पॉप है दोनों म्यूजिक की। तो आंसर क्या होगा? डी।